बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are going to discuss electrode potential। तो बड़ा जी पहले एक छोटी सी बात को जरा समझें। दिस टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन 295 एंड 296 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो जरा एक छोटा सा पहले पॉइंट समझें। देखें ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा जो है वो Q2 है। ये आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह भी हो सकते हैं। दोनों चार्जेस जो है वो जीरो पोजीशंस पर हैं। अगर मैं जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को जो है वो जीरो पोजीशन से उठाकर ए पोजीशन पे ले जाऊं, यानी डिस्टेंस डी कवर कराऊं, तो फिर मुझे इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स एफ लगानी पड़ेगी, फोर्स एफ। तो उसके नतीजे में ये यहां से ट्रेवल करके इस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक हो गया ना जी। अब क्या हो गई है बेटा जी? चार्ज, अब क्या हो गई है? चार्ज सेपरेशन। फोर्स लगाने से क्या हो गई है? चार्ज सेपरेशन हो गई है, लेकिन चेंज इन पोजीशन भी पैदा हो गया है। मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ी है? मुझे जो फोर्स एफ लगानी पड़ी है वो एफ ई के बराबर है, जो कि कॉलम्स लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना जी। Q1 Q2। लो जी, तो बेटा जी अब जो मैंने क्या किया, जब मैंने फोर्स लगाई चार्ज सेपरेशन हो गई, लेकिन इस सारे अमल के दौरान असल में मैंने एक वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। डिस्टेंस जितना मैंने कवर करवाया, तो फिर हम इस वर्क को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क कहेंगे, क्योंकि अब इसमें फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी जरा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक वर्क जो हमने नेगेटिव चार्ज के ऊपर किया है, उसने चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो इस नेगेटिव चार्ज में एक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया है। देखें, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक वर्क को अब क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। या सिंपली इसको बेटा जी क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्वांटिटी में तो वो किसके बराबर है जी? एफ ई इंटू डी के बराबर है। लेकिन मेरा आपको असल मकसद जो समझाना है कि अब इन दो चार्जेस के दरमियान, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में क्या मौजूद है? एक अदद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है। एक अदद क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है, जो कि चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस वजह से पैदा हुआ है? बेसिकली इस बात को समझना है, चार्ज सेपरेशन की वजह से पैदा हुआ है। किस वजह से? चार्ज सेपरेशन। यानी जब भी हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे में चार्ज सेपरेशन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे हम उन दो सेपरेटेड चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने वर्क करना होता है, वही वर्क इलेक्ट्रिक वर्क यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन के स्टोर हो जाता है उस सिस्टम में। अब बेटा जी आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। अब ये आपको समझ में आ गई क्या बात? कि चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, प्रोड्यूस हो जाती है किसी भी सिस्टम में। अच्छा जी, अब जरा सपोज करें कि आपने एक मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया है। ये मेटल है, आयरन ले लिया है, जिंक ले लिया है, कॉपर ले लिया है, और उसको उसके ही आयन में वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया, प्लस माइनस एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये उसका सॉल्यूशन है जिसमें ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। अब क्या हो सकता है? ये मेटल के एटम्स हैं। मेटल के एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बन के जो है वो किस में चला जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एटम्स कर सकते हैं। देखें, ऐसे बहुत सारे एटम कर सकते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाए। इलेक्ट्रॉन कहां पे वो डिपॉजिट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये कौन है? इलेक्ट्रोड है।
और ये कौन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी अब क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन से जमा हो रहे हैं वहां पे, और सोल्यूशन के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस की तादाद बढ़ रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि पहले से मौजूद जो पॉजिटिव आयन mx, यहाँ पे सोल्यूशन में पहले से भी पॉजिटिव आयन मौजूद है, वो पॉजिटिव आयंस क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करके किस में तब्दील हो सकते हैं, एम पॉजिटिव सॉलिड एटम में तब्दील हो सकते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन को ऐसे पिकअप कर लिया और फिर ऐसे ही वो सॉलिड में तब्दील हो गए। तो यानी क्या, हम अगर इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें कि ये यहाँ पे जो मेटल M0 है, मैंने इसको लिख लिया सॉलिड, इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक हो गया ना जी। और एक्वस पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने एक लूज किया, वो कहां पे मौजूद है, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपॉजिट है। ठीक है ना जी। इस प्रोसेस को अब क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया ना जी। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि सोल्यूशन में मौजूद जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिन्हें हम एक्वस लिख रहे हैं, मेटल पॉजिटिव आयन जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रोड वाले इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करे और किस में तब्दील हो जाए, वो दोबारा से एम सॉलिड एटम्स में तब्दील हो जाए। ठीक हो गया ना जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रोड को उसके ही अपने सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या हो रहा होगा, दो ऑपोजिट प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑपोजिट प्रोसेस, एक में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना जी, और एक में इलेक्ट्रॉन पिकअप हो रहे हैं, दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कर दें, देखिए मैंने नीचे वाला रेज कर दिया और इसी को लिख दिया, यानी दो ऑपोजिट प्रोसेसेस। तो बेटा जी जब दो ऑपोजिट प्रोसेसेस चलते हैं तो ऐसा होता है कि टाइम 0 सेकंड्स पे आप कहते हैं सर हमने इसके ए मोल ले लिए और इसके क्या है 0 0, ठीक हो गया। लेकिन टाइम इक्विलिब्रियम पर आप कहते हैं कि सर जी इसके अब a माइनस एक्स रह गए हैं, ये x मोल, ठीक हो गया ना जी, और ये x मोल और ये भी x मोल। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन और रेट ऑफ रिडक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले इस इतने टाइम के दरमियान में क्या होगा, हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए गए हों, ठीक है ना जी। यानी इस जगह की बात अब हम कर रहे हैं, इस जगह की, इस वाले मरहले में टाइम 0 सेकंड से लेके टाइम इक्विलिब्रियम तक जो है, जो भी टाइम चला है उस टाइम में क्या हो सकता है बेटा जी, यहां पे तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन हो सकता है कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा हो। दो पॉसिबिलिटीज है ना जी, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा हो किससे, रेट ऑफ रिडक्शन से, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन, एक पॉसिबिलिटी, ठीक हो गया ना। जब दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते, एक और दो, तो जो है वो दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि रेट ऑफ रिडक्शन जो है वो ज्यादा हो किससे, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन से। अब जरा दोनों से अगर पॉसिबिलिटी आप जेल में रखना है, मैं दोनों ड्रा कर देता हूं ताकि आपको जरा आसानी से समझ आ जाए। मसलन आपने मेटल M1 ले लिया, ठीक हो गया जी, मेटल M1 बेटा जी ले लिया है और उसको उसके ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, उसको उसके ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, उसके अपने ही आयन वाले में, M1X वाले में। हम कहते हैं कि जी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले, ठीक है ना जी, बिफोर इक्विलिब्रियम से पहले क्या हुआ कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होना जो है वो ज्यादा था किससे, जो है वो रेट ऑफ रिडक्शन से। तो फिर बेटा जी क्या होगा, फिर उसके बाद एट इक्विलिब्रियम पे तो क्या होना है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, अब मैं जरा अब्रिविएशन में लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिडक्शन। लेकिन आप जरा ये देखें कि जब ये इक्विलिब्रियम से पहले, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ठीक हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए।
तो नतीजतन क्या हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव आयंस भी इसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे, तो एक चार्ज सेपरेशन हो गई है। क्या हो गई है? चार्ज सेपरेशन हो गई है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने कौन सा चार्ज ले लिया? नेगेटिव, और उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव आयंस ने अपनी एक लेयर बना दी है। यानी अगर आप इसको देखें तो अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसके इर्द गिर्द जो वो पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा जमा हो जाएंगे, और अब क्या स्टैब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम। तो बेटा जी यहाँ पे एक डबल लेयर ऑफ चार्ज बन गई है, डबल लेयर ऑफ चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्ज सेपरेशन। और जब चार्ज सेपरेशन हो जानी है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैब्लिश हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैब्लिश हो गया। ठीक हो गया ना जी? तो बेटा जी जहां पे भी चार्ज सेपरेशन होती है वहां पे ये कुछ होता है, यही यहां पे मैंने आपको इसमें भी डायग्राम में शो किया है। इसी तरह से आप कहते हैं कि सर जी एक मेटल M2 हमने ले ली है, ठीक हो गया ना जी, और उसको उसके ही सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया? डिप कर दिया। अब M2X, अब इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो गया ना जी, हर मेटल को उसके ही इलेक्ट्रॉन एक में करना है। तो अब क्या होगा? हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पिकअप कर लिए हैं, पॉजिटिव आयन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पिकअप कर लिए हैं। तो रेट ऑफ ये, अब मैं इधर रेज कर लेता हूं, मुझे जगह चाहिए। तो अब क्या हो गया है? रेट ऑफ रिडक्शन जो है वो क्या है? ज्यादा है। रेट ऑफ रिडक्शन ज्यादा है किससे? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन से, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन से। तो बेटा जी बिफोर इक्विलिब्रियम, ये है बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम, ये इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले, ठीक हो गया ना जी। एट इक्विलिब्रियम तो वही बात हो जानी है कि रेट ऑफ रिडक्शन इक्वल टू रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन आप सोचें कि इक्विलिब्रियम से पहले पहले क्या हो गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल में से पिकअप कर लिए गए, तो फिर मेटल जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये इसके इर्द गिर्द क्या कर लेंगे? इसको सराउंड कर लेंगे। नेगेटिव आयंस इसको क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। ऐसे हो गया ना जी इलेक्ट्रोलाइट के। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि एक क्या बन गई है? नेगेटिव लेयर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर जो है वो रेट ऑफ रिडक्शन ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा पिकअप कर लिए जाते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जानी है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना है? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद नेगेटिव आयंस ने उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कर लेना है? सराउंड कर लेना है। एक दफा फिर इलेक्ट्रिक डबल लेयर, यानी चार्ज सेपरेशन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट मींस के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले पहले दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हों या ज्यादा इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लिए गए हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए गए होंगे यानी ऑक्सीडेशन ज्यादा हुई होगी तो इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया ना जी। और उसके अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो सोल्यूशन के उसको सराउंड कर लेंगे, तब भी चार्ज सेपरेशन, डबल इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशन। और अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पिकअप कर लिए गए तो इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको नेगेटिव आयन सराउंड कर लेंगे, तब भी चार्ज सेपरेशन यानी इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशन। तो दोनों सूरतों में चार्ज सेपरेशन होगी और क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? एक फिर इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पर या तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव चार्ज वाला है, और उसके इर्द गिर्द ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस उन्होंने सराउंड किया हुआ, इलेक्ट्रिक डबल लेयर चार्ज सेपरेशन। इसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को डिप करने से पैदा हुआ है, इसलिए हमने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख दिया है। अब बेटा जी जरा टॉपिक शुरू करते हैं तो पेज 295 से तो जरा देखते जाएं। जो है वो पहले डेफिनेशन ब्लू लाइंस वाली डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पेज 295 पे बेटा जी व्हेन द पोटेंशियल सेटअप यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पैदा हो जाता है, ठीक है ना जी। व्हेन
जब डिप किया व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट, ये सारा इसके अंदर मौजूद है, इज इन कांटेक्ट विद द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट 298 डिग्री केल्विन 98 केल्विन एंड इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना जी, और हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। ठीक है ना जी, of the standard potential of the element it is represented as E naught। तो ये बड़ा, ये आपकी किताब में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, इसको यहां से आपने नोट कर लेना है। एक्सप्लेनेशन सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हेन ए मेटल स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, जब हम मेटल को जो है उसके अपने ही, देखिए मैंने M1 मेटल को M1x में, M2 मेटल को M2x में, ठीक हो गया ना जी, तो मेटल को उसके ही अपने आयन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। देयर आर टू टेंडेंसीज, दो किस्म के पॉसिबिलिटीज हैं। क्या जी, द मेटल एटम मे डिसॉल्व एज पॉजिटिव आयन, तो मेटल एटम जो वो पॉजिटिव आयन बन के डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना जी, इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड ऑन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन जो वो किसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, मेटल के ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो ये ऑन द अदर हैंड मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मौजूद मेटल आयंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके क्या बना सकते हैं, खुद मेटल एटम में तब्दील हो सकते हैं। तो एंड गेट डिस्चार्ज एज एन एटम, इट इम्पार्ट्स ए पॉजिटिव चार्ज, तो जब वो ऐसा करेंगे तो वो मेटल को क्या दे, मेटल इलेक्ट्रोड को कौन सा चार्ज दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। तो नतीजतन जो है क्या हो जाएगा, इन आइदर केस, चाहे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों केसेस में देयर इज ए चार्ज सेपरेशन, देयर इज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप व्हेन द मेटल एंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना जी, बिटवीन उन दोनों के विच इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब मेटल को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में, उसके आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में 298 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेयर पे डिप किया जाता है, तो तब हम उसी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हर चीज जो है वो स्टैंडर्ड होती है। यानी सॉल्यूशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। जी आगे बढ़ा जी, शी शुरू हो गया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डेफिनेशन के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, इट्स वैल्यू इज चूजन आर्बिट्रेरली 0, आर्बिट्रेरली स्टैंडर्डली म्यारी तौर पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन हमने क्या कह दिया कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके साथ कंपेयर कर करके, ठीक है ना, हाइड्रोजन यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन एलिमेंट के स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 कर दी हमने, खुद कर दी हमने, ठीक हो गया ना जी। बाकियों की उसके साथ कंपेयर करना है कि उससे 2 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, 0.5 में गुना ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, मेटल शुड बी प्लेस्ड इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, मेटल को, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और पैराग्राफ भी बेटा जी, आखिरी पैराग्राफ 295 का। तो क्या जी, द मेटल शुड बी प्लेस्ड इन इट्स ओन आयन सॉल्यूशन टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयन इन ए सॉल्यूशन, ताकि मेटल और उसके आयन के दरमियान में, मेटल और उसके आयन के दरमियान में क्या एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया ना जी। देयरफॉर देयर शुड बी, यहां पे ये देयर आना है, देयर शुड बी चार्ज सेपरेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट अप, ताकि इसलिए जब वो हम डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर जो है वो चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, डबल लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। यानी बकायदा मेटल और उसके ओन आयन सॉल्यूशंस के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करने के लिए हमें मेटल को उसके ही आयन वाले सॉल्यूशन में डिप अप करना चाहिए। मसलन आपने आयरन लिया है तो आयरन को FeCl3 में या फेरस सल्फेट में जो है वो डिप करें। आपने जो है वो सिल्वर लिया है तो सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर लें। आपने कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट में डिप कर लें। जिंक लिया है तो जिंक सल्फेट वाले में डिप कर लें, इस तरह से। जी बेटा जी, तो अब जी बेटा, तो अब जो है एक छोटा सा टॉपिक 296 पे है, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी, जिस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक हो गया ना, जिस तरह से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन था
कि मेटल शुड बी प्लेस्ड इन इट्स ओन इन सॉल्यूशन। इसी तरह से बेटा जी एक शॉर्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो व्हेन द मेटल इज डिप्ड इन, इसका जवाब मैंने बेटा लिख दिया है, व्हेन द मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन इन सॉल्यूशन, जब हम मेटल को उसके ही जिंक को मैंने जिंक सल्फेट वाले में डिप किया है, देयर इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, तो ऑक्सीडेशन भी होनी है, जिंक भी होनी है। तो बिटवीन द एटम्स of metal electrode and its own ions in the solution at equilibrium metal will be either positive or negatively charged, वो भी मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो at equilibrium metal will be either positive negatively charged and surrounded by oppositely charged ions, अगर negatively charged होगी तो positive ions आ जाएंगे, positively charged होगा तो negative ions आ जाएंगे। ठीक हो गया ना जी। From the solution hence a double layer of separated charges is formed, example given zinc electrode इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, सारी डायग्राम बना देनी है। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछ लेना, हम सका में ना सर, शुक्रिया।